इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। पार्ट वाइज ये चैप्टर को हम कवर करेंगे, प्लेलिस्ट में बना दूंगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन या नाम से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके सारे टॉपिक्स वैसे तो बुक में दिए हुए हैं, बुक में अगर वीडियो देख देख के बुक में अंडरलाइन करते चलते हैं तो आपको समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। चैप्टर का नाम है प्राइस पजल्स व्हाट डिराइव्स द मार्केट। मतलब ये मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस पजल के बारे में। ऑल दो देखा जाए तो आपको मार्केट की सिचुएशन को अच्छे से समझना है कि क्या डिमांड होती है, सप्लाई होती है, ये सब अच्छे से समझना है। तो पहले जो आपका पहला पेज नंबर है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक में होगा ये आपका पेज नंबर 193 पेज नंबर में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इंट्रोडक्शन लिखा है कि अगर जो मैंगोज आते हैं उसका स्टार्टिंग में प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंगोज बहुत ज़्यादा आने लगते हैं गर्मी के सीज़न में तो उनका प्राइस कम हो जाता है। वैसे ही सुबह के टाइम पे जो वेजिटेबल्स रहती है वो बहुत सस्ती रहती है, शाम तक आते हैं वेजिटेबल्स के प्राइजेस। सुबह सुबह वेजिटेबल्स बहुत महंगी होती है, शाम तक आते आते वेजिटेबल के प्राइजेस सस्ते हो जाते हैं। फ्लाइट की टिकट होती है, किसी टाइम पे 9,000 होती है, किसी टाइम पे 3,000 होती है। और अगर कुछ एग्जांपल दिए तो कुछ कमोडिटीज़ में सेल चाहिए होती है या कुछ सीज़न में डिस्काउंट मिलता है, पर्टिकुलर मंथ्स में हमको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। ऐसे दिया जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि कभी किसी कमोडिटी का प्राइस कुछ होता है, कभी किसी कमोडिटी का प्राइस कुछ होता है। तो ये प्राइस चेंज होने में क्या रीज़न है, कैसे हमारा प्राइस डिसाइड होता है, ये सब आपको दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट है, प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। कभी कभी कुछ चीज़ों के प्राइस गवर्नमेंट भी फिक्स करती है, तो इसमें हमको डिटेल में समझना है कि प्राइस कैसे चेंज होता है। तो अगर आप अपना पेज टर्न करेंगे, आप आ जाइए पेज नंबर 196 में। 196 में हमको कंप्लीट डिमांड के बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि परचेजिंग पावर क्या होता है। परचेजिंग पावर यानी कि आपके पास ऐसा यूनिट या ऐसा पैसा हो, मतलब अगर आपके पास पैसा हो, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक के पास 500 रुपये है और एक के पास 100 रुपये है, किसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो परचेजिंग पावर यानी कि आपके पास ऐसी यूनिट ऑफ करेंसी होनी चाहिए जिससे आपका पावर ज़्यादा खरीद सको। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास 500 होगा उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। जिसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है उसका परचेजिंग पावर क्या है? कम है। ठीक है, समझ गए? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वन यूनिट ऑफ पर्टिकुलर करेंसी कैन बाय अ पर्टिकुलर, यानी कि ये मेजर होता है, मेजर हाउ मच वन यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी कैन बाय अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आपके पास जो करेंसी है उस टाइम पे क्या क्या खरीद सकती है, वो आपका परचेजिंग पावर है। मेरे पास ज़्यादा करेंसी है तो मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगी, मेरे पास कम करेंसी है तो मैं कम खरीद पाऊंगी। ठीक है, वैसे अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक है डिमांड। अब ये डिमांड का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप गए दुकान में, दुकान वाले से कुछ ले रहे हैं, अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए, आपको स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए तो आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। ये सब डिमांड होती है ना, जो चीज़ हमको चाहिए होती है अगर हम जा रहे हैं तो उसको डिमांड बोलते हैं। तो इसको इकोनॉमिक्स में डिफाइन कैसे किया जाता है? डिमांड तो मेरे को समझ में आ गया कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, मैं मांग रही हूँ, उसको डिमांड बोलते हैं। ये हमारा लॉजिकल कंसेप्ट है जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन पूरी अलग हो जाती है, इसको प्रॉपर डिफाइन करना होता है। तो डिमांड का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो आप मांग रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। क्या बोला मैंने? एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब एक क्वांटिटी, आप कोई भी सामान की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, मांग रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और आप उसी प्राइस में उसको मांग रहे हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि अगर आप डेफिनेशन इसकी समझोगे तो ये डेफिनेशन में ये बोलता है कि डिमांड यानी कि एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है जो लोग खरीदना चाहते हैं, विलिंग और खरीद सकते हैं, विलिंग एंड एबल टू बाय। जो आप डिमांड कर रहे हो, आप खरीदना चाहते हो कोई भी उसके पर्टिकुलर प्राइस पे, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका, डिपेंडिंग अपॉन नीड, सीजन के हिसाब से उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि डिमांड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट पीपल आर विलिंग, जो खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस में वो खरीदना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, उनके नीड्स, प्रेफरेंस, सीजन्स, जो भी उनके प्रेफरेंस है, उनकी इनकम हिसाब से जो भी चीज़ वो मांग रहे हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर हो गया। अब इसमें ना डिमांड आपको क्या लगता है? जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ कि डिमांड कैसे कनेक्टेड है। डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये जो मार्कर है
ये 10 रुपीज़ का बिक रहा था तो मैं 50 मारकर लेके आ गई। 10 रुपीज़ का है तो अब 10 रुपीज़ का है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें इसकी प्राइस या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, ठीक है। किसका एक 10 रुपये प्राइस है, मान लो इसका प्राइस 20 रुपये हो गया ये सेम का, तो यानी कि इसका प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो मैं ये क्यों लूँगी, और दूसरे टाइप के भी तो मार्कर्स है ना। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं उसको लेना थोड़ा कम कर देती हूँ, यानी कि इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड लूंगी लेकिन मैं कम लूंगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अब ये 10 रुपये का मिलता था, धीरे से मुझे पता चला कि सेल चल रही है जिसमें इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, 5 रुपये हो गया। अब मुझे पता चला कि ये तो मेरे को बहुत ज़रूरी होता है, मैं यूज़ करती हूँ, 5 रुपये का मिल रहा है तो चलो 50 लेके आ जाती हूँ। यानी कि जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ मैंने डिमांड बढ़ा दी। सो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो आप उसको लेना कम कर देते हो, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, मतलब किसी का प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो अब आपको सस्ता पड़ रहा है, यानी कि आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। यानी कि कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन। प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, ऑपोजिट, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। यही इन्वर्स रिलेशन जो हमको बताते हैं, ये जो इन्वर्स रिलेशन को अगर हम समझाएं कि व्हेनेवर अ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड व्हेनेवर प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइज, इसी कंसेप्ट को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाती है, प्राइस बढ़ गया तो आप कम डिमांड कर रहे हो। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे ना आपको इसका डिमांड स्केड्यूल और कर्व है। देखिए जब भी हम प्राइस और डिमांड के नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डिमांड स्केड्यूल बोला जाता है, ठीक है। प्राइस और जैसे प्राइस है और कितना हम डिमांड कर रहे हैं, इसको टेबुलर फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। और जब आप इसी को ही कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल, इसको अब अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको डिमांड कर्व बोला जाता है। चलिए अगर मैं आपको डिमांड कर्व मार्क करके दिखाती हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाले एरिया में मैं यहाँ पे प्राइस को डिनोट करती हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करती हूँ, ठीक है। प्राइस हमारा कितना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले आएगा 50, फिर 100, फिर 150। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, पहले 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ऐसे मार्क करते हैं आप। एक्स एक्सिस में आप क्वांटिटी ले लीजिए, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी और वाई एक्सिस में आप प्राइस ले लीजिए। कैसे मार्क करेंगे, देखिए अगर प्राइस 150 रुपये है तो मैं सिर्फ 1 kg का कोई भी गुड्स है वो डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। अगर प्राइस 150 है तो मैं ये देखिए यहाँ से 1 ले रही हूँ, 1 kg क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 150 है तो, ठीक है। अगर फिर प्राइस 100 रुपये हो जाता है तो मैं प्राइस कम हुआ तो मैं परचेज अपनी बढ़ा देती हूँ, अब मैं 2 खरीदती हूँ, यानी कि मैं 2 किलो खरीदूंगी जब प्राइस कितना होगा, 100 रुपये। उसके बाद आता है अगर प्राइस 100 से भी और कम हो गया, 50 हो गया, तो मैं प्राइस कम हो रहा है तो मैं और चीज़ें खरीदूंगी। तो दैट मीन्स अगर 50 रुपये प्राइस होगा तो मैं क्वांटिटी कितना खरीदूंगी, 300, यानी कि 3 किलो। अगर मैं देखूँ इसको जोड़ूँ तो ये मेरा डिमांड कर्व है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी का स्लोप, ये ना स्लोप है ना, ये कौन सा स्लोप होता है, अगर आपसे पूछता है डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, तो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कौन सा स्लोप होता है, डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाई डिमांड कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उनका स्लोप डाउनवर्ड इसीलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए डिमांड कर्व होता है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर यहाँ पे दिया है ये जो मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे हम एक जन की प्रेफरेंस बता रहे हैं कि प्राइस है तो वो इतना डिमांड करेगा, यानी कि इंडिविजुअल की हम डिमांड बता रहे हैं। तो जब भी हम किसी एक जन की डिमांड बताते हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर जब वो डिमांड करता है अलग अलग प्राइस लेवल पे, अगर वो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसमें एक जन की डिमांड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो है नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड भी डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो इंडिविजुअल डिमांड हमने डिस्कस कर लिया था, अब मार्केट डिमांड डिस्कस करते हैं। मार्केट डिमांड आपके बुक के पेज नंबर, एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 197 पे है, वो पेज आप खोल के इसको समझ सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक पर्टिकुलर अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटी एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा था, वो हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड। अब इसमें हम मार्केट डिमांड देखेंगे। मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी। जब बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं तो उनको हम मार्केट की डिमांड बोलते हैं। एक जन डिमांड करता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है। तो लिखा है मार्केट डिमांड यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, फॉर एग्जांपल टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी भी ले सकते हो। यहाँ पे कमोडिटी या यहाँ पे मैंगोज दिया है, डिमांडेड बाय ऑल पोटेंशियल, जितने भी बायर्स हैं वो टोटल कितनी कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस रेट पे। ठीक है, प्राइस भी सेम नहीं होता। यहाँ आप ऐसे आज कर सकते हो, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स एट डिफरेंट प्राइस रेट। अलग अलग बायर, बहुत सारे बायर्स कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड को अगर हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मार्केट शेड्यूल बोला जाता है। जैसे डिमांड शेड्यूल, जैसे यहाँ पे दिया है कि प्राइस 150 है, 100 है और 50 है। तीन हमारे पास बायर हैं। एक आपका बुक में दिया हुआ है, एक जन का नाम श्रीवल्ली है, एक का नाम इसका नाम एलेक्स है और इसका नाम इजरत है। ठीक है, अब इन्होंने ये अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ये अलग कर रहा है, अलग अलग प्राइस पे वो अलग अलग क्वांटिटी वो डिमांड कर रहे हैं। अब अगर हम ये तीनों जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको प्लस कर दें तो कितना होगा, ये लोग 6 टोटल मार्केट। तो अगर हम लोग अलग अलग बायर्स की क्वांटिटी को प्लस करें तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो 6 हो गया। ये कितना डिमांड कर रहे हैं, ये टोटल का 12 हो गया। ये लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, ये लोग टोटल 18 कर रहे हैं। यानी कि जब हम अलग अलग कंज्यूमर की डिमांड को उस पर्टिकुलर प्राइस पे प्लस कर देते हैं तो वो हमारी मार्केट डिमांड हो जाती है। मार्केट डिमांड को जब हम लोग इस पे प्रेजेंट करेंगे तो ये मार्केट डिमांड कर्व होगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें कि 150 के प्राइस में 6 kg। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्राइस, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्राइस है और यहाँ हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, अब 6 kg डिमांड हो रहा है कितने, अगर प्राइस 150 है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं, प्राइस अगर 150 है तो हम 6 kg डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस अगर 100 है तो हम 12 kg कर रहे हैं। तो प्राइस अगर 100 है तो हम यहाँ पे दिया है, ये है 12 kg हम डिमांड कर रहे हैं। फिर अगर प्राइस 50 है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं, 18 kg कर रहे हैं। अगर ये सारी डॉटेड लाइंस अगर मैं मिटा दूं तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। और अगर हम थोड़ा सा याद करें तो जो हमारा डिमांड कर्व था ना वो ऐसा था। तो इसमें देखा जाए तो इसमें स्पेस कम थी, यहाँ पे इसमें ये स्पेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये जो होता है, ये जो डिमांड कर्व होता है ये हमारा थोड़ा फ्लैटर होता है। ठीक है, ये वाला डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। क्यों ये डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, क्वेश्चन पूछता है, वाई मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो देखो, ये ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसमें नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये थोड़ा फ्लैटर होता है। और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सिर्फ एक जन की डिमांड होती है तो वो ज़्यादा फ्लैटर नहीं होता। ये फ्लैटर इसलिए क्योंकि ये मार्केट की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी पूछता है कि क्यों मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केट डिमांड का टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और ये देखते हैं कि डिमांड को और क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं।